नाज़रीन, रेकोडिक केस से पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम बड़ा फैसला आया है। ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी इदारों के कुछ असासे मुंजमद किए जाएंगे। आमिर साहब, क्या डिटेल्स हैं इसकी? ये केस जो है ये पाकिस्तान का एक पुराने कई सालों से ये तसलसल चल रहा है कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर जो मुकदमा चलते हैं उसका बहुत ही बुरा रिकॉर्ड है। और एक यहाँ पे पूरा एक माफिया है वकीलों का और पॉलिटिशियंस का और ब्यूरोक्रेट्स का, जो कि मिल के इसमें करोड़ों सबके पैसे बनते हैं कि जितने एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट हैं ये जानबूझ के ये आईपीपीस का ले लें, ये टर्मिनल्स के ले लें, ये मिला जुला के उनको लूप होल्स दे देते हैं। और फिर जब पाकिस्तान की रियासत उनसे पैसे मांगती है वो अदालतों में चले जाते हैं या धमकियां देते हैं कि हम चले जाएंगे, और वो केस जीत भी जाते हैं। एक तो एग्रीमेंट फॉल्टी होते हैं, दूसरे जो वकील होते हैं वो भी साथ में मिले होते हैं। दो केस खास तौर पे हम इसको पिछले कोई 7-8 साल से फॉलो कर रहे हैं, वो सामने है। एक है वो भी जुड़ा हुआ ही है, एक है रिकोडिक का केस। ये रिकोडिक के केस में हम लेटेस्ट ये है कि ये जो ब्रिटिश वर्जन लैंड हाई कोर्ट है उन्होंने जो है वहाँ पे जो टीसीसी कंपनी है, टेथियन कॉपर कंपनी जो है, ये रिकोडिक को जिसको ठेका दिया गया था यहाँ पे उसके ऊपर उसको कैंसिल कर दिया गया था, वो फिर अदालतों में चले गए। 7 साल से ये केस चल रहा है और उसके बाद इसके कहा जाता है कि इसके ऊपर इसको मिस हैंडल किया गया। 1 अरब रुपए के करीब जो है ना इसको केस को लड़ने पे खर्चा हो चुका हुआ है। और इसके लिए जो पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद बिलाल सूफी साहब जो है ना वो इसके अंदर वकील थे, उनको भी करोड़ा की रकम है। मैं इतनी ज़्यादा करोड़ है मगर मैं ज़रा एग्जैक्ट फिगर चेक करके रखूँगा तो वो बताऊँगा, वो करोड़ों में वो थी। और इन्होंने सुजेस्ट किया कि जनाब ये जो है ना हमें एक पॉलिटिकल हैवी वेट चाहिए, तो टोनी ब्लेयर की बेगम साहबा को लॉयर किया गया। उनके करने के बावजूद जो है हम हार गए। फिर गालबन हमें कोई उसका 25% जो था ना जो जुर्माना हुआ था उसको जमा कराना था ताकि हमारे हुक्म में इम्तनाई आ सके, वो शायद हमने नहीं किया। वो ये बैड टू वर्स होता जा रहा है। अब वो हमारे जो है ना इस बात का इम्कान हो सकता है कि हमारे असासे जो है ना मुंजमद होना जाए। पता नहीं ये आगे जाके ये वर्जिन आइलैंड से बरतानिया में और बाकी दुनिया में भी हमारे असासों पे इसका कितना ख़तरा है। ये खालिद जावेद साहब नए अटॉर्नी जनरल आए हैं और वो बड़े दावे भी कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी उनकी अभी तक परफॉर्मेंस है। ये पहला अटॉर्नी जनरल है बड़े अरसे के बाद के जो नॉन कंट्रोवर्शियल है और अच्छा काम कर रहे हैं। वो हमें उम्मीद दिला रहे हैं कि इसको मैं ना सिर्फ कि इसको अच्छा टेकअप कर लूँगा, और मैं एक सिस्टम भी हम डिवाइस करना चाहते हैं कि ये जो पैनल ऑफ लॉयर्स है ये कौन इस पर जाया करेगा। पहले एक ही ग्रुप था और वो टोटली कंप्रोमाइज था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो अहमद बिलाल सूफी साहब हैं, इन्होंने आगे एक केस था ब्रॉडशीट का जिसके अंदर नैब के एक केस के अंदर ये भी कई सालों से चल रहा था। वो इनकी ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से उनके साथ सेटलमेंट हुई, इन्होंने पैसे दिलवा दिए, पैसे किसी और कंपनी को दे दिए जो कि कंपनी जिसके साथ डील करनी थी वो थी नहीं है। वो पैसे लेके कई मिलियन डॉलर वो साइड पे हो गए। तो नई कंपनी आ गई, उन्होंने कहा जी हमें तो मिली नहीं, वो तो आपने गलत थी। अब ये इतनी बड़ी गलती थी कि उसके बाद इनको किसी भी पाकिस्तान गवर्नमेंट या रियासत के केस के करीब नहीं आने दिया जाए था। मगर मुझे अभी भी इतना है कि अभी भी ये मशावरत में है और मेरा तो ख्याल है कि इतनी बड़ी नेग्लिजेंस के बाद गवर्नमेंट को अपील करनी चाहिए थी कि इनका लाइसेंस कैंसिल हो। मगर अभी भी वो नज़र आते हैं दाएं बाएं, मुझे नहीं पता इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया और अभी भी उस पैनल में हैं या नहीं है। तो मैं ये सिर्फ कहूँगा कि खालिद जावेद साहब इस चीज़ को चेक करेंगे, इस केस को भी लड़ेंगे, इस चीज़ का भी जवाब देंगे कि जनाब ये कैसे पैनल पे किस तरह के वकील चले जाते हैं। साहब, किस तरह से ₹1 का ये जो हमारे सर पे आ पड़ा है किस तरह से पूरा होगा? एक तो ये बात तय होगी कि पाकिस्तान के पास कोई इंटरनेशनल इस तरह के केसेस लड़ने की हमारे वकीलों में कैपेसिटी नहीं है। ये साबित हो गया है। ना लॉ मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं कोई लोग हैं जिनको पता हो कि वहाँ भी बहुत बड़े लीगल ब्रेन रखे जाते हैं, ना प्राइवेट सेक्टर में जो वकील हैं महज आके टीवी पे बैठ के इंटरनेशनल लॉज को एक्सप्लेन कर देना का मतलब ये नहीं होता कि मैं एक्सपर्ट बनी हूँ लिहाजा मैं भी कोई केस जाके इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ सकता हूँ मैं। सो मेरा ख्याल खालिद जावेद साहब के जैसे मैंने कहा बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। ये वह हैं जो अब तक आके ना वो कहते हैं
अगर प्लेइंग विद द गैलरीज, कि प्लेइंग विद द गैलरीज नहीं करते, सोबर बात करते हैं, बिल्कुल सीधी बात करते हैं। इनको ज़रूरत है इस वक्त कोई इंटरनेशनल तौर पर कुछ आपको जो इंटरनेशनल रिप्यूट के कुछ आलमी रिप्यूट के कंसल्टेंट हैं, वकील हैं, कोई फर्म है, वो ठीक है पैसे हमें देने पड़ेंगे। मैं थोड़ी सी काटूं, पाकिस्तान में बड़े बड़े टॉप के वकील वो इस पैनल में आते नहीं हैं। बहरहाल अब तक जो हमने देखा है, मादरत के साथ नो नहीं। ऑफेंसेस, हर बंदे के हर फील्ड भी मतलब एक्सपर्टीज की नहीं होती। मैंने तो माँ सिवा अहमद बिलाल सूफी जो हैं वो टीवी पे आते थे, एक्सप्लेन करते थे, हर को उन्हीं को बुला लेता था। एस्टैब्लिशमेंट भी यही समझती थी कि सबसे बड़े वकील हैं, वो हुकूमत भी यही समझती होगी, लॉ मिनिस्ट्री भी समझती होगी। एंकर्स ने बुला लिया, उन्होंने बैठ के इंटरनेशनल लॉ आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो ही इज एन एक्सपर्ट। सो हूँ तो मुझे तो नजर नहीं है आमिर साहब अगर कह रहे हैं, लेकिन इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। इतने ज़्यादा पैसे अगर आपने देने हैं पाकिस्तानी वकील को, बहुत बड़ी अमाउंट है जो बताई जा रही है, जो अहमद बिलाल सूफी साहब ने लिया, ये तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे आप थोड़ा सा बड़ा कोई तगड़ा वकील भी कर सकते थे, जो आपको इतने पैसों से कम में कोई कंसल्टेंसी तो दे, कोई मशवरा तो दे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ इसमें जो हम यहाँ कहते रहते हैं, आपको करके याद है, करके वाला जो जहाज है, तो अब उसको तुर्की का 1.4 बिलियन डॉलर की ठूक गई थी। हमारे यहाँ पे इंटेलिजेंस के अगेन इसके ISI के मेरा ख्याल है कि एक उनका नाम है कर्नल फरूक हैं, ये फरूक शहबाज, नैब के थे, एक अफसर थे, फिर आपके यहाँ पे मेरा ख्याल है आपके फिनांस के थे। इन्होंने 3-4 ने जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन जो शुरू की थी, नाम हमारे सामने आए थे इन लोगों के, तो पता ये चला कि जनाब इन वो सारी कारके ने जहाँ पे करप्शन की थी, करप्शन करने के बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था और पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी उनके साथ मिली हुई थी, सियासतदान भी मिले हुए थे, नैब भी मिला हुआ था, आपकी मिनिस्ट्री के लोग भी मिले हुए थे। स्टेटमेंट आई थी सेक्रेटरी साहब की जी, इन्होंने यहाँ से लेने के बाद जाके पूरा इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर दे हमारे पे, ये देखें जनाब कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती होगी। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, जैसे मैं नाम बता रहा हूँ 3-4, तो पता ये चला कि पूरी आपकी टर्किश कंपनी जो थी, जहाज जो था, उन्होंने सारी करप्शन करके ली थी यहाँ पे ठेके। अगर आपका साबित हो जाए इंटरनेशनल कोर्ट में कि आपने करप्शन करके ठेके लिए थे, जो इनके पास बहुत बड़ा एविडेंस था इसके, ये इंक्वायरी कमेटी के पास, तो आप ब्लैक लिस्ट भी हो जाते, जुर्माना भी रिवर्स हो जाते। तुर्की फौरन भागा पाकिस्तान के पास, और हमारी दाद दें कि हमने बैठ के तुर्कों पे एहसान, अगे उनका एहसान कहा है कि तैयब अर्दोगान साहब ने हमें 1.2 बिलियन डॉलर माफ़ करवा दिया। भाई मेरे, वो माफ़ करवाने होते तो उन्होंने भी फाइल कर दिए थे पाकिस्तान के खिलाफ कि सीज करें इनके। ये सारा आपके 3-4 आपके अफसरान थे जो मैं नाम ले रहा हूँ, जिनके उसमें ISI के थे, नैब के थे, आपके लॉ में थे और फाइनेंस में थे, जिन्होंने बैठ के सारी करप्शन पकड़ी। और इनका अगली लास्ट बात बताऊँ, इनके लिए इमरान खान साहब और कंपनी ने एक तरफ तो कह रहे थे तुर्क जो है ना, उन्होंने हमारे पे बड़ा एहसान किया, 1.2 बिलियन डॉलर छोड़ा, वो तो पकड़े गए थे सारे। दूसरी तरफ इनके लिए 1 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया था इन 3-4 लोगों के लिए। इमरान खान साहब ने कहा यार 1 करोड़ रुपये तो बहुत ज्यादा है यार, ये तो नहीं दिया जा सकता। जरा देखें जो मुल्क के हीरो हैं, आपकी कौम के लिए लड़े हैं, जो 1.2 बिलियन डॉलर जिन्होंने बचाया है, इमरान खान साहब ने कहा नहीं, इनको तो जनाब 1 करोड़ रुपए पहले उनका अनाउंस हो गया, दे देंगे, 1 करोड़ डॉलर दे देंगे। इनको नहीं दिया, अपने हीरोज को नहीं दिया आपने, जो आपके इंटेलिजेंस के ISI के अफसर थे, आपके नैब के थे, आपके लॉ वगैरह के थे, उनको 50 लाख कर दो एक को। 50 लाख रुपए भी उन्होंने कहा है कि ये ज्यादा है, उन्होंने कहा 20 लाख कर दो। 1 साल गुजर गया, उनको 20 लाख रुपए भी नहीं मिला, इनको करोड़ रुपए भी दे दिए हैं, इनको किया। इसलिए इस मुल्क के साथ कोई खड़ा नहीं होता, देना चाहिए वहां पैसा दिए नहीं इन्होंने। ठीक है नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी।